जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, अगर आपके दांतों के बीच में गैप है तो यह वीडियो आपके लिए खास है। आज हम जानेंगे शरीर के कुछ ऐसे अनोखे लक्षण जो किसी व्यक्ति को सौभाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली बना सकते हैं। साथ ही बात करेंगे महिलाओं के मूंछ के बाल हों और पुरुषों की दाढ़ी मूंछ के पीछे छिपे ज्योतिषीय रहस्यों की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी पर। अगर आप सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। आज हम सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मनुष्य के शरीर पर मौजूद विशेष लक्षणों से उसके भविष्य और स्वभाव का पता लगाने वाले हैं। भारतीय परंपरा में शुभ अशुभ संकेतों और शगुन अपशगुन का बहुत महत्व है, तो चलिए जानते हैं कि इन लक्षणों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भक्तों, हमारा ज्योतिष शास्त्र इतना विस्तृत है कि यह हर छोटी से छोटी बात को गहराई से समझ आता है। हमारे शरीर पर मौजूद हर निशान, तेल और बनावट में एक खास संकेत छिपा होता है। यह संकेत हमारे भाग्य, व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। हमारे शरीर की बनावट, चेहरे के आकार और त्वचा के रंग से लेकर तेल और नाखूनों तक सबका अपना महत्व है। इनमें से कुछ लक्षण हमारे जीवन में सौभाग्य लाते हैं, जबकि कुछ जीवन में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। आज हम आपको इन्हीं रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई जानकारी तक सबसे पहले पहुंच सके। अब सबसे पहले बात करते हैं चेहरे और शरीर के कुछ अनोखे लक्षणों की। गोल चेहरा वाले लोग भाग्यशाली माने जाते हैं। इन्हें अपने जीवन में सफलता और खुशियों की प्राप्ति होती है। नाक पर तिल, नाक पर मौजूद दिल को शुभता का प्रतीक माना गया है। यह व्यक्ति को समृद्धि और समाज में मान सम्मान दिलाता है। वहीं जिन लोगों के कारण सामान्य से बड़े होते हैं, वे अत्यंत भाग्यशाली माने जाते हैं। ऐसे लोग हर काम को जल्दी पूरा कर लेते हैं और हमेशा ऊंचा नाम कमाते हैं। इन व्यक्तियों को हर कार्य में सफलता मिलती है। यूं तो बालों का कम होना या गंजापन सुंदरता की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गंजे लोग अधिक भाग्यशाली माने गए हैं। नंबर 3, महिलाओं की मांग सीधी होना शुभ माना जाता है। लेकिन अगर कोई महिला बार बार टेढ़ा सिंदूर लगाती है तो शास्त्रों के अनुसार यह उनके दाम्पत्य जीवन के लिए अशुभ हो सकता है। नंबर 4, शरीर पर तिल का होना, चाहे वह जन्म से हो या बाद में बने, समान प्रभाव डालता है। माथे के बीच में तिल होना हमारे लिए शुभ होता है। इसी प्रकार हथेली, दाहिनी आंख और अन्य अंगों पर तिल का होना भाग्यशाली माना जाता है। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि दांतों के आधार पर भी व्यक्ति की सौभाग्यशाली होने की पहचान की जा सकती है। मोती जैसे सफेद और बिना वाले दांत देखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिनके दांतों के बीच में गैप होता है वे अधिक सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग नौकरी में उच्च पद पाते हैं और आर्थिक दृष्टि से भी सफल होते हैं। वहीं जिनके दांत थोड़े बाहर निकले होते हैं वे जिद्दी और अधिक बोलने वाले होते हैं, लेकिन भाग्यशाली माने जाते हैं। अब बात करते हैं हथेली और तलवे की। हथेली और तलवे यदि हमेशा कोमल, गुलाबी और समतल हो, साथ ही हथेली का ऊपरी भाग उठा हुआ हो और रेखाएं स्पष्ट दिखें तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। हथेली पर त्रिभुज का निशान और लंबी पतली उंगलियां भी भाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। जिनकी नाभि गहरी होती है वे भी भाग्यशाली होते हैं। नंबर 7, अब बात करते हैं आंखों की। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हमारी आंखों से हमारे व्यक्तित्व का पता आसानी से लगाया जा सकता है। गहरी काली और बड़ी आंखों वाले लोग बुद्धिमान और धनवान होते हैं। इसी तरह घनी और आपस में जुड़ी हुई भौहें अच्छे भाग्य की निशानी होती है।
नंबर 8 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि होठों के ऊपर बाल या मूंछ का होना किन संकेतों की ओर इशारा करता है? यदि आपके होठों के ऊपर बाल हैं, तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यह व्यक्तित्व और भाग्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। जिन स्त्रियों के मुख पर मूंछ के बाल साफ दिखाई देते हैं, वे शैल स्वभाव की होती है। ऐसी महिलाएं केवल अपनी बात मनवाने वाली और पति पर अधिकार जताने में माहिर होती है। कभी कभी उनका स्वभाव इतना कठोर हो जाता है कि अपनी बात मनवाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसी स्त्रियां पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती है। यदि कोई उनकी बात न माने तो वे जल्दी गुस्सा हो जाती है। यह स्वभाव घर में धन और सुख शांति को नष्ट कर सकता है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को यहाँ के बाल साफ रखने की सलाह दी जाती है। वहीं जिन पुरुषों की दाढ़ी मूछ नहीं होती, वे भाग्य के मामले में कमजोर माने जाते हैं। ऐसे पुरुष पूरी जिंदगी पैसे के पीछे दौड़ते रहते हैं और अपने लायक सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। उन्हें जीवन में हर चीज पाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जिन पुरुषों के शरीर पर बाल अधिक होते हैं, वे भाग्यशाली माने जाते हैं। हालांकि इन्हें भी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यह लोग समाज में ऊंचा नाम कमाते हैं। धन दौलत और शोहरत इनकी मेहनत को हमेशा सलाम करती है। नंबर 9 जिस प्रकार शिक्षा हमारे बाहरी व्यक्तित्व को संवारती है, उसी प्रकार शरीर के अंग हमारे आंतरिक स्वभाव को दर्शाते हैं। यदि किसी स्त्री का पेट खड़े हुए समाज के आकार का हो, तो इसे दरिद्रता और गरीबी का संकेत माना जाता है। इसी प्रकार पेट का अत्यधिक लंबा या असामान्य रूप से बेढंगा होना भी अशुभ माना जाता है। खड़े हुए समाज का सही अर्थ समतल या सीधा पेट है। इसका मतलब है कि अगर किसी महिला का पेट सीधे और समतल नहीं होता, बल्कि वह बाहर की ओर उभार जैसा होता है, तो इसे दरिद्रता और आर्थिक तंगी का संकेत माना जाता है। वहीं स्त्रियों के मसूड़ों का काला होना भी अशुभ माना जाता है। यदि किसी महिला की एरिया गंदी रहती है, तो देवी लक्ष्मी ऐसे घर में कभी वास नहीं करते। ऐसी महिलाएं पूरे घर के लिए अशुभ मानी जाती है। इसलिए शास्त्रों में एड़ियों को साफ सुथरा रखने की सलाह दी गई। नंबर 10 दोस्तों, जो लोग चलते समय पैरों से बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, बहुत तेज चलने या जल्दबाजी में कदम बढ़ाने की आदत को शुभ नहीं माना जाता। यदि चलते समय पैर घसीटते हैं या पैरों से तेज आवाज होती है, तो इसे भी अशुभ संकेतों में गिना जाता है। खासकर महिलाओं के लिए पायल पहनने की सलाह दी जाती है। पायल की मधुर ध्वनि घर में सुख शांति और सकारात्मकता का माहौल बनाती है। जिन लोगों को नाखून चबाने की आदत होती है, वे अनजाने में अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। ऐसे लोग अक्सर मानसिक दबाव और तनाव से घिरे रहते हैं। उनका जीवन अस्थिर रहता है और उन्हें शांति मिलना मुश्किल होता है। दूसरी ओर जिनके नाखून स्वच्छ, लंबे और चमकदार होते हैं, वे अधिक सौभाग्यशाली माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे लक्षण जो व्यक्ति के सौभाग्य और व्यक्तित्व को पहचानने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं महिलाओं के सबसे पवित्र अंग की। शास्त्रों में बताया गया है कि जहां महिलाओं का सम्मान और पूजा होती है, वहां देवताओं का वास होता है। इसके विपरीत जहां महिलाओं का अपमान होता है, वहां से देवता सदा के लिए चले जाते हैं। इसलिए महिलाओं का सम्मान करना न केवल एक नए कर्तव्य है, बल्कि यह सुख समृद्धि का आधार भी है। आरक्षी मुनियों के अनुसार महिलाओं का पूरा शरीर पवित्र होता है, लेकिन उनकी नाभि को विशेष रूप से पवित्र माना गया है। नाभि में मां शक्ति का वास होता है। यह नाभि ही बच्चे को पोषण देकर जीवन प्रदान करती है। महिलाओं को अपने नाभि की देखभाल के लिए रोजाना तेल लगाने की सलाह दी जाती है। जो महिलाएं नाभि पर तेल लगाती हैं, वे न केवल बीमारियों से दूर रहती है, बल्कि उनका भाग्य भी उज्जवल होता है। ऐसी महिलाएं अपने घर में सुख शांति और समृद्धि लेकर आती है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।